हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको मैं ओवरऑल पूरे इंडिया के स्टेट्स से कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हेल्प कर सकूं जिन बच्चों के मार्क्स मार्जिनली ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन शायद ना भी हो या हो भी जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान यही ग्रुप है। उसके बाद अगला परेशान ग्रुप है जो 620 से 50 के रेंज में है। वो सोच रहा उसे कॉलेज कौन सा मिलेगा, क्योंकि सपना तो उसने देखा था अच्छे अच्छे कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस का, लेकिन उसे मिल रहे हैं नए कॉलेजेस या रिलेटिवली लोअर रैंक्ड कॉलेजेस। वो एक परेशान है। तो ये दो ग्रुप इस टाइम काफ़ी परेशान है। कुछ बातें बता देता हूँ। मुझसे लोग पूछ रहे हैं पेड काउंसलिंग करोगे कि नहीं करोगे। मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि आपसे कैसे रीच आउट किया जाए। तो पहली बात, मैं पेड काउंसलिंग नहीं करता हूं, ना आपको पेड काउंसलिंग की ज़रूरत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेरा ग्रुप मेंबर मेरे में जब आप देखते होगे ज्वाइन करके, तो उसमें ज्वाइन करने का एक है जो 299 का मैं ज्वाइन करवा लेता हूं। कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड करके उसमें लिस्ट वगैरह, प्रायोरिटी लिस्ट थोड़ा ज़्यादा डाल देता हूँ। वैसे मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी सारी चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन ये जो ग्रुप है वो कस्टमाइज्ड है, इसमें मैं ज़्यादा चीज़ें डाल देता हूँ और इसमें मैं वीकली आपका एक ईमेल की पूरी क्वेरी मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों की। तो ये एक्सटेंडेड सर्विसेज है, क्योंकि पब्लिकली सबको सब तक नहीं पहुँचा जा सकता है और ये 299 से थोड़ा स्क्रीन आउट हो जाती है भीड़। ये एक पर्पज़ है और कोई फ्री काउंसलिंग ही कराता हूँ मैं। यूट्यूब पे सारा बताऊँगा। जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में भी जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा लगभग वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने व्यूअर्स को देता हूं। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले आगे इस वीडियो में यूट्यूब में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप इसमें बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको पता चल पाए कि कौन कौन से वीडियोज़ आ रहे हैं। पहले मैं आप लोग को एक ग्लैंस में पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ। मेरे पास पूरे कंप्यूटर में मैंने बना रखा है स्टैटिस्टिक्स और कोशिश करूँगा कि ये आपको फ़ायदा दे। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 25 ओल्ड कॉलेजेस का। ये जो 25 ओल्ड कॉलेजेस हैं इनको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत पुराने 1921 से लेके कॉलेजेस थे। इनकी फ़ीस कितनी है, लास्ट ईयर इनका कितने पे एडमिशन हुआ था, सारे कैटेगरी पे, अनरिजर्व, EWS, OBC, SC, ST आपके सामने मेरे पीछे मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ। इसको ये आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं। इसका मैं पूरे की पूरी सीट उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा जो मेंबर्स के लिए है। तो ये 25 कॉलेज की सीट। तो पहला काम तो मैंने ये कर दिया। दूसरा मेरे सामने है इस साल और पिछले साल कितने स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं, किस स्टेट से। लास्ट ईयर का तो सारे स्टेट की इन्फॉर्मेशन है, बट इस साल की सिर्फ और सिर्फ कितने स्टेट, 3 3 6 3 9 स्टेट की इन्फॉर्मेशन है। तो जब जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी दे दूंगा। और इस इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये काफ़ी आइडिया दे देता है आपको कि कहाँ का कट ऑफ ऊपर जा रहा है, कहाँ का कट ऑफ नीचे जा रहा है। आप किसी भी स्टेट के होंगे, आपको अपने स्टेट का कट ऑफ तो पता होगा। इस डेटा से आपको आइडिया लगने वाला है कि कहाँ क्या होने वाला है। तो जैसे महाराष्ट्र में जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत कम बढ़ रहे हैं इस साल, और महाराष्ट्र लास्ट ईयर पहले नंबर पे था, इस साल दूसरे नंबर पे आ गया। सिर्फ 0.43% एस्पिरेंट्स पढ़े हैं। अगर महाराष्ट्र में सीट्स 1% भी बढ़ जाए, 2%, 5%, 10% उस स्टेट में सीट बढ़ जाए, तो वहाँ के टेक्निकली देखा जाए तो कट ऑफ नीचे आना चाहिए। हालांकि पेपर आसान था, बच्चों ने अच्छी तैयारी की थी, तो हो सकता है वहीं रह जाए या थोड़ा ऊपर चला जाए, बट टेक्निकली तो यही है कि बच्चे कम बढ़े, सीट ज़्यादा बढ़ गई। समझ गए आप लोग। चलो यूपी में आते हैं। यूपी में खतरनाक इंक्रीज़ हुआ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर थे, आप देखो यहाँ सीक्वेंस नंबर 2 पे है, स्क्रीन पे पीछे आप देख लो। उत्तर प्रदेश में 2,73,572 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे। ये बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे। ये उत्तर प्रदेश में मैंने थोड़ा ग्रे कर दिया। इस साल 3,39,000 बच्चे, तो कितनी परसेंट बढ़ गई, 23.96, लगभग बढ़ गए बच्चे 24%। बट आप जान के हैरान होंगे कि यूपी में सीट्स भी बहुत बढ़ी हैं।
यूपी में सीट्स इतनी बढ़ गई हैं कि आपको तो मज़ा आ जाएगा। न्यू मेडिकल कॉलेज, ये देखिए यूपी में, मैंने एक वीडियो अभी अभी यूपी का बनाया है, उसमें कुल मिला के जो सीट्स बढ़ी हैं 34%, 32.388 यानी 33% सीट्स बढ़ी हैं। 33% सीट्स बढ़ी हैं और बच्चे सिर्फ 23%, 23% बढ़े हैं। तो 10% के आसपास गैप आ रहा है, यानी सीटें ज़्यादा बढ़ गई, बच्चा कम बढ़ा। बच्चा बढ़ा सिर्फ 24%, सीटें बढ़ गई 33%, 24 में मान लेता हूँ 29.96 है, और वो 9% सीट ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अगर सिचुएशन देखा जाए, टेक्निकल देखा जाए, तो कट ऑफ नीचे आ जाएगा खटाक से। लेकिन खटाक से नीचे नहीं आने वाला। आजकल खटाक कुछ पार्टियां भी कर रही हैं, खटाखट, तो खटाक से नीचे नहीं आएगा। ये कुछ इजी हुआ है, कट ऑफ ऊपर जा सकता है, तो हो सकता है बराबर आ जाए लास्ट ईयर का। तो एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, इसलिए बहुत डरने की बात नहीं है। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, लेकिन हम लोग भी इंसान हैं। आप राजस्थान में देख लीजिए 32% इंक्रीज़ हुए हैं बच्चे। अब 32% सीटें तो नहीं बढ़ी होंगी, तो राजस्थान के लिए खतरा है भाई साहब। तमिलनाडु में 5% बढ़ी हैं, केरला में 5% बढ़ी हैं, आप देख सकते हो, ये 5वें नंबर पे केरला। कर्नाटका में 15% के आसपास बच्चे बढ़ गए हैं। बिहार में 15% के आसपास बच्चे बढ़ गए हैं, सीटें बिहार में नहीं बढ़ी होंगी शायद। अब बिहार में खतरा घंटी है। वेस्ट बंगाल में 15% बढ़ गए। मध्य प्रदेश में 28% बच्चे बढ़ गए। ऑल इंडिया में करीब करीब 15% सीटें बढ़ी हैं। और ऑल इंडिया में स्टूडेंट्स इस साल कितने बढ़ गए, वो ये देखो नीचे दिया है मैंने, करीब 14.12%, 14.12%। लास्ट ईयर 20,87,462 थे, इस साल 23,81,000 इतने बच्चे थे। तो ये एक खतरे की घंटी है। तो एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, फिर अभी मैं आपको बहुत सारी और बातें बताऊँगा। फाइनल क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हो गया, मार्क्स वर्सेस AIR, ये आप लोग शायद जानते होंगे। ये मैंने एक वीडियो में दिखाया था, 70 लास्ट ईयर का था। लास्ट ईयर 700 से ऊपर 320 थे, इस साल 800 से 1000 लोग कह रहे हैं। 690, ये सारा आप देख सकते हो। इसको कई यूट्यूबर पैसे लेके देते हैं, फ्री में ले लो मेरे से। इसकी लिस्ट मैं उसमें भी डाल दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके बाद अब ये हो गया, एक डेटा और दिखा दूं मैं आप लोग को। ये कुछ और डेटा है मेरे पास, खुलने में टाइम लग रहा है। हाँ, ये लास्ट ईयर का, ये तो मैंने बता दिया लगभग कैटेगरी वाइज कितने किस कैटेगरी में कौन से बच्चे बैठे थे, इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। ये कैटेगरी वाइज है, इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। और उसके बाद कोई और डेटा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो मैं आपके साथ शेयर करूं। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। अब जान लेते हैं कि क्या आपके अगर मार्क्स 600 के आसपास हैं अनरिजर्व, आप ऐसे स्टेट में हो 612, 615, 620 आते हैं, या आप उत्तराखंड के हो जहाँ पे आपके 590, 595 आ रहे हैं, या EWS में 580 आ रहा है, OBC में 500, EWS में 570 आ रहा है, OBC में 570 आ रहा है, उत्तर प्रदेश में 600 के आसपास आ रहा है, 590 आ रहा है, और बाकी स्टेट में भी इसी के आसपास आ रहा है, तो आप क्या करो? काउंसलिंग में जाना चाहिए या तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? ये सारी बातें जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि ये सारी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। मैं आपको एक डेटा और शेयर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब काउंसलिंग का आपको वेट करना चाहिए या काउंसलिंग का वेट नहीं करना चाहिए? चलो, मैं डेटा नहीं मेरे पास है। मुझे लगता है कि उन सारे बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इवन इफ़ दे आर एट द लेवल ऑफ लास्ट ईयर्स सिलेक्शन, लास्ट ईयर कट ऑफ। ये मान के चलो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन इस टाइम, जैसे पेरेंट आपको अलाउ कर रहे हैं, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोचिंग वालों से नेगोशिएट कर लो, कोचिंग से नेगोशिएट करो कि मेरी अभी पूरी फीस मत लो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। अगर आप लास्ट ईयर जितने मार्क्स पे ही हो और आपको अलाउ करता है आपका घर, बजट, आप खुद, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोचिंग से नेगोशिएट करो कि सर मेरी पूरी फीस मत लो, हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए। हर साल मेरे यहाँ 2-3 बच्चों का सिलेक्शन पढ़ते पढ़ते हो जाता है, मतलब वो अगले साल के लिए एडमिशन कर लेते हैं और उसके बाद उनका नाम आ जाता है। तो कोचिंग से नेगोशिएट करो और कोशिश करो कि आप कम फीस में पढ़ने लगो। उसके बाद अगर हो जाता है तो चले जाओ, नहीं तो टाइम नहीं वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके नंबर लास्ट ईयर से भी कम है, तब आपको 100% कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि कितना भी हो उससे नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाला। काउंसलिंग आपको करानी है, हर राउंड में करानी है, नेगेटिव नहीं होना है।
क्योंकि आपने अभी फेलियर देखा है। हो सकता है किसी ने 2 बार देखा हो, किसी ने 3 बार देखा हो। आगे लाइफ में बड़े फेलियर से बचना है तो अभी वाला फेलियर सही लगेगा आपको आगे चल के। बुरा लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी बच्चों ने, लाखों बच्चों ने, हज़ारों बच्चों ने मेहनत की और कुछ हज़ार बच्चों ने तो आपसे बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। तो आप कैसे उनको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि इस साल बच्चे बढ़े हैं ज़्यादा, 14% के आसपास। सीटें बढ़ी हैं उससे भी ज़्यादा, 15% के आसपास ऑल इंडिया में। बट स्टेट में जहाँ जहाँ नहीं बढ़ा उनको दिक्कत आने वाली है। नहीं तो जो हम लोग सोच रहे हैं 10 नंबर बढ़ेगा, 15 नंबर बढ़ेगा, हो सकता ना भी बढ़े, क्योंकि ना तो मैं भगवान हूँ ना तो कोई और भगवान है। किसी ने कुछ नहीं देख रखा। प्रेडिक्शन अपनी जगह पे है, लेकिन अगर ये वाला डेटा देखा जाए उस हिसाब से हो सकता है कि कट ऑफ बढ़े भी ना। क्योंकि क्या हो रहा है कि ऊपर बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोचिंग में भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, छोटी छोटी कोचिंग्स पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी के बेसिस पे सब लोग बोल रहे हैं। तो सबकी जो बात है उसमें यही कॉमन बात है निकल के आ रही, कट ऑफ बढ़ेगा, भले सीटें बढ़ गई हैं। यही बात आप मान के चलिए। लेकिन काउंसलिंग आपको कराना है नीचे का भी, और प्रिपरेशन अपनी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये मेरा सजेशन है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।